बार बार बच्चा प्रेगनेंसी में खराब हो जाता है, तो इसके क्या रीज़न होते हैं? बहुत सी पेशेंट निराश हो जाती हैं कि वो कंसीव तो कर रही हैं बट उनका बार बार बच्चा यूट्रस में ही खराब हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। सो गाइज, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइज, बार बार बच्चा क्यों खराब होता है, कब आपको मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए? आप सुनी होंगी, पहले के लोग कहते थे कि हमेशा बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान दो। तो गाइज सही है, बच्चे के मूवमेंट पे कब ध्यान देना चाहिए? हम लोग को 30-32 वीक्स के बाद ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का मूवमेंट दिन भर में कितना होता है। ठीक है, अगर बच्चे का मूवमेंट 6 घंटे में बिल्कुल भी नहीं होता है तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से विजिट करना है। बट गाइस, क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में भी कभी कभी बच्चा खराब हो जाता है। बहुत सी लेडीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ में नहीं दिखाने आती हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 4 मंथ उनका सेकेंड ट्राइमेस्टर जाती हैं और 4 मंथ में जाती है, तब वो 4 5th मंथ में आती है और पता क्या चलता है कि बच्चा आईयूडी हो गया है। आईयूडी होने के बहुत से रीजन है। क्या रीजन है, आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या है? देखिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में अननोन कॉज होता है। 50 to 60% में पता ही नहीं चलता है कि किस रीजन की वजह से बच्चा स्टिल बर्थ हो गया। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है? डेवलपमेंट नहीं होता है चाइल्ड के अंदर अच्छे से। जब डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो अच्छे से बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से भी बच्चा खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगर गाइस डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है बच्चे के अंदर तो भी बच्चा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है और प्रॉपर ब्लड फ्लो की सप्लाई भी नहीं होती है। तो गाइस, अगर आपकी डॉक्टर शुरू में कह रही हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 1-2 रिपीट अल्ट्रासाउंड कराने पड़ेंगे, तो आप जरूर अल्ट्रासाउंड कराइए। इसमें आपकी डॉक्टर ये देखती हैं कि ब्लड फ्लो बच्चे में अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, बेबी डेवलप हो रहा है कि नहीं डेवलप हो रहा है। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है? प्लेसेंटल डिस्फंक्शन। अगर प्लेसेंटा में गाइज कोई दिक्कत है, प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बन रहा है, प्लेसेंटा श्रिंक कर जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से भी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से बच्चे के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो इस केस में भी धीरे धीरे बच्चे की हार्ट बीट बंद होने लगती है और बच्चा आईयूडी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है? हाई बीपी। हाई बीपी अगर आपको है, यानी आप प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में है, आपको कंटिन्यूस बीपी बढ़ा रहता है और आप इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं लेती हैं, तो इस केस में गाइस ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बनने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, क्लॉट्स बनने की वजह से गाइस सप्लाई और ऑक्सीजन अच्छे से नहीं प्रॉपर पहुंचती है बच्चे तक, इसकी वजह से भी बच्चे में हार्ट बीट बंद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा मीन्स क्या होता है? प्लेसेंटा यूट्रस से डिटैच रहता है। ठीक है, जब डिटैच रहता है गाइस तो सप्लाई इसमें भी अच्छे से नहीं पहुंचती है और इसकी वजह से भी बच्चा आईयूडी हो जाता है। नेक्स्ट रीजन क्या है? डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में गाइज अगर आपको डायबिटीज है, ठीक है, यानी शुगर लेवल आपका कंटिन्यूअस हाई बना हुआ है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, अच्छे से डेवलप भी नहीं होता है। और क्योंकि जब प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप नहीं होगा, बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग वैस्कुलोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी बच्चा आईयूडी हो जाता है। नेक्स्ट रीजन क्या है गाइस कि अगर आपको कोई भी बच्चेदानी में या फिर बच्चे में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन कोई भी होगा, अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, हर्पीज हो गया, मलेरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अगर ये सब इन्फेक्शन आपको हो गए तो इस केस में भी बच्चे को दिक्कत होती है। नेक्स्ट रीजन क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग 9 मंथ, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब बहुत सी लेडीज वेट करती हैं कि अब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो और उस केस में भी बच्चा आईयूडी हो जाता है। तो क्यों आईयूडी होता है? क्योंकि गाइस क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, ब्लड फ्लो की सप्लाई भी उसको ज्यादा चाहिए रहता है, ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए रहता है। ठीक है,
तो आपके बॉडी में जब आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं पहुँचेगा, ठीक है, आप कम सप्लीमेंट लेंगी, ठीक है, मूवमेंट धीरे-धीरे कम होने लगेगा, अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे में नहीं पहुँचेगा, तो इस केस में भी जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और उसको सप्लाई लेस मिलेगा, ठीक है, तो इस केस में भी बच्चा आईयूडी हो जाता है। नेक्स्ट रीजन क्या है कि बहुत ही कॉमन रीजन है ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी गाइस, अगर आपको कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो भी इसमें बच्चा खराब हो जाता है। तो गाइस आप जरूर चेक करवाइए ये सारे रीजंस, स्टार्टिंग से लेके मैं जो 7-8 पॉइंट आपको बताई हूँ, ये सारे रीजंस आप शुरू में प्रेग्नेंट होने से पहले ही इसको रूल आउट करा ले, ताकि जब आप नेक्स्ट बार प्रेग्नेंट हो तो आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट रीजन क्या है आईयूडी होने का? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हुआ गाइस तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, ठीक है, या फिर कोई अदर इन्फेक्शन है बच्चे में, ठीक है, जैसे मैं पहले आपको बताई वायरल इन्फेक्शन कोई भी होगा, हेपेटाइटिस हुआ, मलेरिया हुआ, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ, रूबेला हुआ, हर्पीज हुआ, ठीक है, ये कोई भी इन्फेक्शन होगा, या फिर कोई बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुआ, तो इस केस में भी बच्चा आईयूडी हो जाता है। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपका मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, तो बच्चे में गाइस अगर जो भी ब्लड ग्रुप होगा, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेगी, ठीक है, तो इट मीन्स कि उसमें खतरा रहता है, बच्चा पेट में ही एक्सपायर हो जाता है। तो गाइस आपको एंटीबॉडी के अगेंस्ट इंजेक्शन लगवाने बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही गाइस आप सारे टेस्ट करवाइए, आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, रूल आउट करने के लिए कि आपको क्यों ये दिक्कत हो रही है कि बच्चा बार बार खराब हो जा रहा है। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से बच्चा बार बार खराब हो जाता है।